नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज फिर अपन हाजिर हैं सेकेंड ईयर की फिटर की थ्योरी की जो PDF है निम्मी वाली, उसके क्वेश्चनों को लेकर। तो आज अपन जो चैप्टर अपना चल रहा है असेंबली, उसके ही क्वेश्चंस अपन आगे और करेंगे। 25 क्वेश्चंस अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर आप तमाम वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं लास्ट में एंड में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और आगे आने वाले जितने भी वीडियो बनेंगे उन तमाम वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। पूरा निम्मी का जो PDF का सॉल्यूशन है उसको अपन पूरा ज़रूर हल करेंगे। तो आज अपन पहले मोटिवेशनल क्यूज़ को पढ़ लेते हैं ताकि अपनी जो अंदर की एनर्जी है उसमें जागृति आए, वो जगे और अपन अंतिम तक वीडियो देखने के लिए सक्षम हो, पॉजिटिव अपनी थिंक रहे। देखिए आज का जो मोटिवेशनल है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती हैं। यानी कि इस बात से आप समझ तो पाए होंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने जो देखते हैं ना उनमें क्या हो कि जान हो। ठीक है, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन अगर सपनों को पाने का अगर अपने में हौसला हो ना तो वो सपने पूरे ज़रूर होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, पंख लगाने से कुछ नहीं होता, अगर उसमें हौसला है तो वह उड़ पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाते हैं अपन आज के अपने 26 नंबर क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन सारे सिंपल तरीके के हैं और आपको केवल याद कर लेने हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको पूरा क्लियर करवा रहा हूँ। और आपको पता ही होगा फर्स्ट ईयर में सारा निम्मी की PDF से क्वेश्चन आया है, तो सेकेंड ईयर में भी जाहिर है कि निम्मी की PDF से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं 26 नंबर से, जो कि है बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए अपन किस गेज का उपयोग करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा थ्रेड रिंग गेज। क्या होगा? थ्रेड रिंग गेज, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपके सामने है। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई भी बेलनाकार आपके सामने कोई आकृति है इस तरीके की, तो इसको मापने के लिए जिस औजार का यह प्रयोग कर रहे हैं उस औजार का नाम क्या है आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की चौड़ाई। देखो, स्लिप गेज का उपयोग इस यानी कि स्लिप गेज उसका नाम होता है, ध्यान रखना। स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन 25 डिग्री बराबर 0.4226। तो यहाँ पर स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, तो देखिए इसकी ऊंचाई आप कैसे ज्ञात कर पाओगे। आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, आपके सामने जो ये संख्या है इसको आप 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने इसको आपको 200 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा बी ऑप्शन, जो कि आपका कम्प्लीटली सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, 200 से मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वह है फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। तो फिलर गेज जो आता है उसके कितने सेट होते हैं आपसे पूछा है। तो 1 2 3 4 सेट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन है अपने पास 30 जो कि है रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, वह होता है कठोर इस्पात। ठीक है, कठोर इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि है लैपिंग टूल में, ये लैपिंग टूल है, लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस कटिंग दी रखी है इसका नाम आपसे पूछा है। तो ये जो है ना, यह बुश होता है, ध्यान रखना, बुश इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिप्ट का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो प्रदान किया स्लिप्ट होता है उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका जो उद्देश्य है वह विस्तार के लिए होता है। ठीक है, विस्तार के लिए। अगला क्वेश्चन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यह लेथ मशीन का एक भाग है, ध्यान रखना। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पर इसमें यह शाफ्ट डाली गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लगाया गया है। तो देखिए, आंतरिक रिंग लैपिंग के लिए, बाहरी रिंग लैपिंग के लिए, आंतरिक सिलेंडर की लैपिंग के लिए, यह लैपिंग लार्ज डायमीटर के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, लैपिंग लार्ज डायमीटर। अगला आपका क्वेश्चन जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कास्ट आयरन और अलोहा मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो किया जाता है वह सिलिका कार्बाइड है। क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन जो कि है सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती हैं। तो सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती हैं। तो यह जो स्केल मुक्त होती हैं वह डी ऑप्शन जो कि आपका इंडक्शन हार्डनिंग है वह आपका कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस क्रिया का नाम क्या है। तो यह क्रिया एनीलिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एनीलिंग कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। तो वह नॉर्मलाइजिंग है। क्या है, नॉर्मलाइजिंग इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, गर्म स्लॉट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन लिक्विड कार्बोरेसिंग आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो चित्र को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यहाँ पर इस भाग का नाम दिया गया है उसको आपको बताना है। तो देखिए, यह टेपर शाफ्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है। तो यह आपका आंसर यहाँ पर सन की होगा। क्या होगा, सन की कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है। तो इसके लिए कौन सी की उपयोगी है, वह वुडरप की है, वुडरप की इसको अपन कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सर्कुलर टेपर की का जो प्रयोग किया जाता है वह लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में किया जाता है। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो इनको पोजीशन में रखने के लिए की या स्क्रू द्वारा, यानी कि इसमें या तो अपन की लगाएंगे
है ना, फंदा बोलते हैं उसको, की ठोकेंगे या कुछ स्क्रू कस देंगे, जिससे क्या है कि बेरिंग शाफ्ट के साथ अच्छे से कसा हुआ हो। अगला क्वेश्चन, इस की का नाम क्या है। यहाँ पर की दी है ये वाली, ठीक है, इसको यहाँ पर लगाया जाता है और ये शाफ्ट कर दी जाती है, तो यहाँ पर इस तरीके से फिट हो रहती है। ये आयताकार आपको आकृति दिख रही है इस तरीके से। ये अंदर वाली शाफ्ट है, ठीक है, ये अंदर वाली शाफ्ट है, ये बार वाला बेरिंग है। यहाँ पर की लगी हुई है ताकि ये अच्छे से इसके साथ वर्क करे, फिसले नहीं। तो इसको फ्लैट सैडल की कहते हैं। कौन सी, ये आयताकार है इसलिए इसको घना आकार में है, इसलिए इसको फ्लैट सैडल की कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लैट सैडल की इसको अपन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस से की आ चुके हैं। इस की का नाम क्या है। पहले फ्लैट सैडल देखी, अब यह कौन सी की है ध्यान रखना। तो यह जो की है, यह जो आपके सामने की नज़र आ रही है आपको, यह गिव हेड की है। कौन सी, गिव हेड की इसको अपन कहते हैं, गिव हेड की। 46 नंबर क्वेश्चन, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना आप। तो यह वार्डिंग फाइल है। क्या है, वार्डिंग फाइल इसको कहते हैं, जो कि तालों की चाबियों की मरम्मत के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस स्क्रू का नाम क्या है। आपके सामने ये स्क्रू दिया है जिसमें टोपी नुमा इसका टोपी है, तो इसका नाम क्या है, ये ड्राइवर स्क्रू है, ठीक है, चित्र को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है। लॉक वाशर का फ़ायदा यहाँ पर पूछा है। तो लॉक वाशर का जो फ़ायदा है वह कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंपन होने के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि है, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। स्क्रू ड्राइवर आप देख लीजिए, यह पेचकस की तरह होता है, लेकिन ये स्क्रू ड्राइवर इसको कहा जाएगा, पेचों को खोलने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसमें इस तरीके से 90 डिग्री यह एंगल पर घुमा रहता है। तो इसका नाम क्या है आपसे पूछा है। इसका नाम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इसको कहते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि आपके सामने वह है, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। यानी कि यहाँ पर ये लॉकिंग स्प्रिंग लगी हुई है इस तरीके से, तो इस लॉकिंग का नाम पूछा गया है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, किस नाम से इसको जानेंगे। तो यह स्प्रिंग वाशर है। क्या है, स्प्रिंग नुमा है, तो स्प्रिंग वाशर हो गया। इस तरीके से अपन ने आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन पहले और 25 क्वेश्चन आज, टोटल 50 क्वेश्चन अपन ने फिटर थ्योरी की कंप्लीट कर लिए हैं। लगातार इसी तरीके से अपन पूरी PDF भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लगातार बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले और साथ ही लगातार आपके साथ तैयारी करते रहें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।